हेलो बच्चों, आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम लोग बहुत जल्द से जल्द कुछ वीडियो कंपटीशन का डालेंगे। आज बच्चों हम लोग पॉलिटेक्निक और इससे रिलेटेड तमाम प्रकार का कंपटीशन आ रहा है, तो एक जीके टाइप जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है उस चैप्टर वाइज हम कुछ क्वेश्चन आज आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं और उससे रिलेटेड आपका डिस्कस भी करते चलेंगे। तो जो टॉपिक है बच्चों, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड, इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे हिंदी में बच्चों इसे तत्व, मिश्रण और यौगिक कहते हैं। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है जो आपके प्रैक्टिस के लिए है कि मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन, तो मैग्नीशियम किस में प्रेजेंट होता है, तो इसमें चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में है जैसे हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका आंसर होगा बच्चों क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो ये आप लोग जानते होंगे प्लांट में यानी पौधों में ग्रीनिश पार्ट में यानी हरे भाग में पाया जाता है, और प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग यानी प्रकाश संश्लेषण के अकॉर्डिंग अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो जो एक ग्रीनिश पार्ट का होना ज़रूरी होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द मेटेलिक कोर ऑफ लाइथोस्फीयर इज कॉल्ड, इसमें भी चार ऑप्शन है। एटमॉर्फिल, दूसरा है साइडोरोफिल एंड लिथोफिल एंड एनिनोफिल। इसका आंसर सही है साइड्रोफिल। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है आपका Which of the following element used as catalyst in dehydration of vegetable oil? वेजिटेबल ऑयल के डिहाइड्रेशन में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, तो बच्चों यह निकिल सही होता है, और निकिल ऑप्शन नहीं है तो प्लेटिनम भी सही है। तो इसमें चार ऑप्शन है जिसमें प्लेटिनम, पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, रोडियम एंड फास्फोरस, लेकिन इसमें सही निकिल और प्लेटिनम है। चूंकि निकिल ऑप्शन नहीं दिया है तो प्लेटिनम आपका सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन है एन एलिमेंट विच इज नॉट फाउंड इन नेचर, नेचर में कौन सा एलिमेंट नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है Pt, K, Zn, Pm, प्रोपिथियम। तो यहाँ पे Pm सही है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है बच्चों एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो होता है जिसके ऐसे मिक्सचर जिनके बॉइलिंग पॉइंट, जिसे क्वथनांक में कहते हैं हिंदी में, सेम होता है, क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट होता है। ऐसा मिक्सचर जिसमें बच्चों बॉइलिंग पॉइंट जिनके क्या हो, सेम हो, उसे हम लोग एजियोट्रोपिक कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, बस यही सही हो गया, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म सबको पता होगा बच्चों, एलपीजी 6 नंबर है एलपीजी। तो एलपीजी का फुल फॉर्म भी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन इसमें है कि ये मिक्सचर है कि कंपाउंड है कि एलिमेंट है, नन ऑफ दीज। तो ये बच्चों मिक्सचर है। और आपने एक चीज़ यहाँ से रिलेटेड और क्वेश्चन आ सकता है कि मिक्सचर को हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रण। कि एलपीजी की रियल में बच्चों अपनी कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन आप देखते हैं कि हल्का सा भी एलपीजी अगर लीक करता है तो आप तुरंत जान जाते हैं कि अरे गैस लीक कर रही है। तो एलपीजी में एक चीज़ मिलाई जाती है जिसके रिसाव को यानी लीकेज का पता करने के लिए यूज किया जाता है, या हिंदी में क्या कहते हैं कि गैस के रिसाव का पता करने के लिए इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन। यहाँ से एक रिलेटेड क्वेश्चन और आपको मैंने बना दिया जिसका फार्मूला होगा C2H5SH। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ए मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू इंक कैन बी सेपरेटेड, यानी रेड और ब्लू इंक को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है।
डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड सब्लिमेशन। तो ये आपका सही होगा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी से रेड और ब्लू इंक को सेपरेट किया जाता है। सब्लिमेशन आप जानते होंगे कि कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए विदाउट चेंजिंग इन द लिक्विड, दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन, जिसे हिंदी में ऊर्ध्वापातन कहते हैं। तो खैर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्रोमेटोग्राफी। अगला है सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर फॉर्म। कैल्शियम कार्बोनेट का जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, फॉर्म कैसा होगा? तो ऑप्शन है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर एंड नन ऑफ दीज। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। क्या होगा? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। रीजन क्या है हेट्रोजीनियस? जैसे इसका ऐसे एग्जाम्पल आपको याद होगा, इससे रिलेटेड और सवाल पूछ लें कि पिछले पॉलिटेक्निक में भी आया था बच्चों कि इस कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा भी नाम, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो केमिकल नेम हो गया, कॉमन नेम इसका बच्चों लाइम स्टोन कहते हैं। लाइम स्टोन के नाम से जाना जाता है। हिंदी मीडियम वाले इसे चूना पत्थर कहते हैं। एक नाम और है बच्चों मार्बल के नाम से जाना जाता है। तो और इसके नाम है और चाक। तो इस सब कह सकते हो, इसके बहुत सिनोनिम्स हैं या हिंदी में पर्यायवाची कह सकते हो। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को ऐसे चाक का ही एग्जाम्पल ले लो बच्चों। अगर आप पानी में घोलते हो तो पानी में जब घोलोगे तो धीरे से क्या होगा, उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर आपको पानी पानी जैसा दिखाई देगा। तो हेट्रोजीनियस होता है कि दोनों चीज़ें अलग अलग कुछ देर बाद दिखाई देने लगे, और जब एक में आपस में एकदम घुल जाए, जैसे चीनी और पानी का शरबत अगर बना दिया जाए तो उसमें इससे घुल जाएंगे कि आपको ना चीनी दिखाई देगा। तो उस टाइप का जो सलूशन जिसे हम ट्रांसपेरेंट सलूशन कहते हैं उसे होमोजीनियस कहते हैं। अगर कोई चीज़ मिलाने के बाद कुछ देर बाद सेटल डाउन हो जाती है, बैठ जाती हो, तो दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस। बिस्मांगी जिसे हिंदी मीडियम बच्चे बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास 9 नंबर आ रहा है। नंबर मैच कर लेना बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन जो आ रहा है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट मेटेलिक एलिमेंट। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वो आपका आंसर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट अगर आता है, ठीक है, एलिमेंट, तो वो आपका हो गया क्या? चारों ऑप्शन में एल्यूमिनियम हो गया। नेक्स्ट है बेरियम कार्बोनेट। बेरियम कार्बोनेट क्या है? कंपाउंड है कि मिक्सचर है, एलिमेंट है कि एलॉय? तो बेरियम कार्बोनेट एक क्या है? कंपाउंड। बेरियम कार्बोनेट, जिसका बच्चों फार्मूला भी हो जाएगा BaCO3। ये आपका कोई भी इस टाइप के फार्मूले होते हैं तो क्या होते हैं? कंपाउंड, जिसे आप हिंदी में यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एबंडेंट गैस इज। ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। ये अक्सर आप कंपटीशन में सुनते हैं कि सबसे ज़्यादा जो गैस एबंडेंट भरी हुई है वो कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड। तो कंपाउंड में आंसर है वाटर। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया था, वाटर, SiO2 जिसे आप सिलिका कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एयर। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कई आगे एलिमेंट है, अगर चारों में तो एल्यूमिनियम सही था। और यहाँ पे ये नाइट्रोजन के गैस में आपका द मोस्ट एबंडेंट गैस के बारे में आ गया, तो नाइट्रोजन हो गया, एलिमेंट में एल्यूमिनियम हो गया, और कंपाउंड में क्या आ गया? वाटर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है मेटल विच इज़ द प्रेजेंट लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बच्चों कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, मेटल है, जो रूम टेम्परेचर पर, 13 नंबर है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती। तो अक्सर बच्चों को याद रहता है मरकरी। तो मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg।
लेकिन बच्चों इसमें देखिए ऑप्शन आ गया, इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से गलती होती है। मरकरी और साथ में ऑप्शन दिया है गैलियम, और सिर्फ भी एक ऑप्शन सी में दिया है ए एंड बी। इसका मतलब मरकरी और गैलियम दिया है, फिर एक ऑप्शन क्या दिया है कि मरकरी और गैलियम दोनों सही है, और अगला दिया है नन ऑफ दीज। तो इसमें बच्चों सही है मरकरी एंड गैलियम दोनों सही है, वो वाला ऑप्शन सही होगा जिसमें मरकरी और गैलियम। तो अगर खाली अक्सर मरकरी ही याद रहता है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें ऑप्शन दोनों दिया है, तो आपको जो ऑप्शन दोनों सही है वो किया जाएगा। 14 क्वेश्चन जो आपका है, विच वन ऑफ द गैस एट रूम टेम्परेचर, कौन सी ऐसी गैस है जो रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में है, जिसमें हमारे पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो रूम टेम्परेचर पर बच्चों ये गैस होती है, ये आपका लिक्विड होती है, और ये आपका होता सॉलिड। तो इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि ये कौन सा, अलग से क्वेश्चन बहुत बार अभी एक पिछले साल आपने देखा होगा, इसे जो भी पिछले साल में कंपटीशन में लेखपाल के एग्जाम में आया था कि कौन सी ऐसी नॉन मेटल है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसे हिंदी में क्या कहते हैं आप, अधातु। कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो किस फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में, यानी द्रव फॉर्म में। तो वो आंसर ब्रोमीन था। और देखिए रूम टेम्परेचर पर एक गैस है और एक है सॉलिड। एक फिर इसमें क्वेश्चन बना है, अभी एकेडमिक में क्वेश्चन बना है बच्चों कि कौन सा ऐसा ग्रुप है, आपने जो बच्चे थोड़ा केमिस्ट्री या साइंस से रिलेटेड होंगे, ज़्यादातर बच्चों होते हैं इससे रिलेटेड, हाई स्कूल या इंटर तक तो अक्सर बच्चे साइंस, हाई स्कूल तक तो अक्सर साइंस से पढ़ते हैं, सबका लगभग वही कॉमन है। तो इसमें एक क्वेश्चन आपने जैसे पीरियाडिक टेबल में आपने सुना होगा ग्रुप एंड पीरियड, तो 17 ग्रुप जो आपका है, 17 ग्रुप, जिसमें आपने सुना होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, लास्ट में एक है एस्टेटीन। तो एक एकेडमिक से सवाल आया है कि उस ग्रुप का नाम बताइए जिसमें गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं। तो आंसर आपका होगा कौन सा ग्रुप है, 17 ग्रुप। और इस 17 ग्रुप को आप लोग कौन से नाम से जाने जाते हो, हैलोजन, हैलोजन ग्रुप जाना जाता है। हैलो मतलब होता है सी और जन मतलब होता है प्रोड्यूस, यानी जो समुद्र से पैदा हो, समुद्र से फाइंड हो, दैट ग्रुप इज कॉल्ड हैलोजन ग्रुप। इसके बाद है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर एक बहुत बार एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है, जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर एक एलवाइज है, जर्मन सिल्वर एक क्या है, एलवाइज है। एलवाइज क्या होता है, जिसे हिंदी मीडियम बच्चे मिश्र धातु कहते हैं। और मिश्र धातु या एलवाइज क्या होता है बच्चों, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, या इंग्लिश में 2 or more मेटल होमोजीनियस मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड एलवाइज। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है, याद रखिएगा। तो लोग अक्सर ऑप्शन देते हैं जिसमें सिल्वर हो, तो इसमें है कॉपर, निकिल एंड जिंक। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई कंपटीशनों में पूछा गया कि जर्मन सिल्वर किसका मिक्सचर होता, किस कौन कौन से एलिमेंट उसमें होते हैं। तो कॉपर, निकिल, इसे तांबा भी बोलते हैं, निकिल और जिंक का मिक्सचर होता, दैट इज कॉल्ड एलवाइज। तो आज बच्चों हम लोगों ने 15 क्वेश्चन का डिस्कस किया। इसी तरीके से हम और भी वीडियो आपको भेजते रहेंगे, और आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार, स्नेह और इस तरीके से हम लोग का सहयोग करते रहिए। धन्यवाद।